अच्छा, होता क्या है, हम ना बहुत जल्दी जज कर लेते हैं लोगों को। कोई भी एक चीज़ किसी की देखते हैं और उसके बारे में एक जजमेंट कायम कर लेते हैं कि ये इस तरह का शख्स है या ये इस तरह का इंसान है। ख़ुद मेरे साथ भी कई दफ़ा होता है कि किसी भी वजह से हम या कोई एक एक्ट देखा या कोई उसकी बात सुनी, उसकी बना पर उससे उसके बारे में राय कायम कर ली। इसी तरह एक ट्रेन के डब्बे में एक वाक़या है। एक ट्रेन के डब्बे में कुछ लोग सफ़र कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी होता है जो खिड़की के पास बैठा हुआ होता है और मुस्तकिल खिड़की से बाहर देख रहा होता है, और उसके 3 बच्चे उसी ट्रेन के डब्बे में हंगामा मचाया हुआ होता है। उन्होंने बाकी सब लोगों को परेशान किया हुआ होता है। किसी के अखबार खींच रहे हैं, किसी का चार्जर, किसी का मोबाइल, किसी के पैर पकड़ रहे हैं, किसी की शर्ट खींच रहे हैं। वो एक हंगामा मचाया हुआ उन्होंने, और वो आदमी इन सब बातों से बेखबर उस खिड़की से बाहर देखे जा रहा है। अब जो बाकी लोग बैठे हुए, तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, कैसा बेहिस आदमी है, इसको फिक्र ही नहीं है कि ये यहाँ पे इसके बच्चों ने क्या तूफ़ान मचाया हुआ है, और ये बिल्कुल बेखबर होकर वहाँ पे बाहर देखे जा रहा है। कुछ देर तक तो वो लोग बर्दाश्त करते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी हिम्मत करता है और वो चला जाता है उसके पास और कहता है, भाई साहब, आप मुस्तकिल ऐसे ही बाहर देखे जा रहे हैं और आपको नज़र ही नहीं आ रहा कि आपके बच्चों ने यहाँ क्या बदतमीजी मचाई हुई है, सबको तंग करके रखा हुआ है, आप उनको मना तो करें। वो आदमी अचानक उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है, असल में ना मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और इन बच्चों की ना वालदा का इंतकाल हो गया है, इनकी माँ का इंतकाल हो गया और मैंने इनको अभी बताया नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको क्या बताऊँ और कैसे बताऊँ। उसका ये जुमला सुन के एकदम ट्रेन के डब्बे का माहौल तब्दील हो जाता है। वो आदमी जो उससे आके कहता है कि आप अपने बच्चों को संभालें, वो अचानक पीछे हटता है और वापस आके अपनी सीट पे बैठ जाता है। तो बाकी सब लोग जो होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये इसने क्या कहा है। अब वो अचानक इस जुमले के बाद ना वो बच्चे जो अभी शरारती लग रहे थे, वो अचानक वो सबको ना जन्नत के फरिश्ते लगने लग गए, और लोगों ने खुद अपनी चीज़ें उनको देना शुरू कर दी कि बेटा ये लो, इससे खेल लो और इससे खेल लो। और वो आदमी जो बेहिस लग रहा था वो बेबस लगने लगा। होता क्या है कि हमने जजमेंट कायम कर ली। मेरे साथ इसी तरह का एक वाक़या हुआ। मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, वहाँ पे एक स्पीकर ने लोगों से कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, जिसका जवाब हाँ में हो वो खड़ा हो जाए, बाकी लोग बैठे रहें। तो वो 2-3 सवाल करता है, जिसका जवाब हाँ में होता है वो खड़ा हो जाता है, बाकी लोग बैठे रहते हैं। फिर वो अचानक एक सवाल करता है कि कोई है इधर जिसको लगता है कि दुनिया में उससे कोई प्यार करने वाला नहीं है। तो एक शख्स खड़ा होता है, और इमीडिएटली मैंने उसके बारे में राय कायम कर ली कि ये नाशुक्रा इंसान है। मतलब कैसी बात कर दी इसने, इतना बड़ी बात ऐसी कर दी कि मतलब इससे कोई प्यार करने वाला नहीं है, ये इसका मतलब ये नाशुक्रा आदमी है। मैंने इमीडिएटली उसके बारे में राय कायम कर ली। कुछ देर बाद उस ट्रेनर ने सवाल किया कि अच्छा कोई ऐसा है यहाँ पे जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका हो। तो वो आदमी दोबारा खड़ा हुआ। फिर उसने कहा कि कोई है ऐसा कि जिसकी वालदा का इंतकाल हो चुका हो। फिर वही आदमी दोबारा खड़ा हुआ, और ये देख के मेरा दिल बैठ गया कि मैंने एक ऐसे शख्स के बारे में राय कायम कैसे कर ली कि ये नाशुक्रा है। वाकई में जिस शख्स के माँ बाप मर गए हों, उसको यही लगेगा, उसको यही लगता होगा कि मुझसे अब कोई प्यार करने वाला नहीं है। माँ बाप के जाने के बाद उसने लोगों के रवैये देखे होंगे, लोगों के तौर तरीके बदलते हुए देखे होंगे, लोगों का रवैया अपने बारे में बदलता हुआ देखा होगा। तो उसको तो यही लगता होगा कि दुनिया में मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैंने अपने आप से सवाल किया कि मैंने जजमेंट कैसे कायम कर ली इसके बारे में। ये जब इसने इतनी बड़ी बात की थी तो मुझे पूछना चाहिए था उससे जाके कि तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी कि कोई तुमसे प्यार करने वाला नहीं है। तो उस दिन मैंने एक फैसला किया कि आइंदा किसी के भी बारे में कोई जजमेंट कायम नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये जान ना लूँ कि ये बात किस वजह से की गई है, उससे पहले कोई जजमेंट कायम नहीं करूँगा। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि हम फिर कोई जजमेंट ही ना करें, फिर भी होगी, लेकिन अपने आप को कम से कम इस काबिल करें कि किसी की भी कोई बात सुनकर फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ कोई जजमेंट कायम ना कर लें, क्योंकि बाद में जब असल बात सामने आती है तो हमें शर्मिंदगी होती है।